नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई परेशानी, समस्या या दिक्कत तो आपको नहीं है, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का जो माहौल है वो बिल्कुल ही एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है और आपका यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से मुझे बताएं कि क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, क्योंकि यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर किया जाना बेहद अनिवार्य है और मैं उसको अनिवार्यता के साथ ही देखूंगा और उस दिक्कत को पूर्ण करूंगा। आज की क्लास के अंदर हम बहुत धनाधन तरीके से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो बच्चे आ चुके हैं फटाफट मैं जानना चाहूंगा कौन कौन छात्र क्लास में आ चुके हैं। यह क्लास 2 दिन से नहीं चल पाई और आज यह क्लास चल रही है। मैं कहीं नहीं गया था, दरअसल ये हमारे कुछ समस्याएं चल रही थी, उस समस्या को निवारित करने में समय लग जाता है कई बार। तो ये था। अब मैं आपको बातें बताकर इमोशनल नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस कारण से जाने कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है। जो बातें होती है ना, उन बातों को हम बाद में भी साझा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं कई बार देखता हूं कि वो आपको कई बार अपने गृहस्थ की बातें बताकर या अपने कुछ अन्य बातें बताकर आपको कुछ सहानुभूति का लेने का आभास करते हैं, प्रयास करते हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि आप पहले इन चीजों को समझ लीजिए। जब कभी समय होगा तो बैठेंगे, बात करेंगे कि कैसे चीजें चल रही हैं, क्या चीज मैंने देखी, क्या आपने देखी, ठीक है। चलिए। हाँ, देखिए, कमजोर होना एक अलग बात है, कमजोर दिखना एक अलग बात है, परंतु याद रखिएगा कि यदि मैं कमजोर दिखूंगा तो वह आपके लिए ठीक नहीं है। वर्तमान में मैं आपको दिशा दिखा रहा हूं और ऐसी परिस्थिति में मेरा बेहतर होना बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा ये बात। और इस युद्ध को हमें जीतना होगा, जिस कारण से मुझे आगे बढ़ना ही होगा और वो आप मेरे साथ आपको चलना ही होगा, ठीक है जी हाँ। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं, चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो जो बच्चे क्लास के अंदर आए मुझे बहुत बेहतर लगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ये टॉपिक आपका हो चुका है, ठीक है। महाजनपद हो चुका है, बौद्धिज्म हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए बहुत प्यार से, ठीक है। क्या आपका विवाह तय हो गया है? नहीं। विवाह जैसी अड़चने वर्तमान में मेरे जीवन का बाधा नहीं रोक रही हैं। कृपया करके आप इनको लिखना शुरू करें बस। चलिए, हम बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द बुद्ध रिलीजन। तो बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म, ठीक है। एक्चुअली इसको बौद्ध लिखा जाता है, ना कि बुद्ध। इसको लिखा जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसको हम लिखेंगे। तो बौद्ध धर्म जो निर्भर करता है, बुद्धिज्म बाबू जो निर्भर करता है वो महात्मा बुद्ध पर करता है। बुद्धिज्म निर्भर किस पर करता है? तो बाबू बुद्धिज्म निर्भर करता है महात्मा बुद्ध से, ठीक है। किस पर निर्भर करता है? महात्मा बुद्ध पर निर्भर करता है। तो इसके संस्थापक के तौर पर आपको महात्मा बुद्ध देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं जितनी भी चीज लिखवाऊंगा हर एक चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैं लिखवाऊंगा ऐसे आप लिखेंगे और उसको याद रखेंगे। याद? बिल्कुल जी हाँ। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसके संस्थापक आपको कौन देखने को मिलते हैं। संस्थापक आपको कौन देखने को मिलते हैं? स्टैब्लिशर या फाउंडर कौन है? तो बाबू इसके जो फाउंडर है ना, दैट इज महात्मा बुद्ध। इसके फाउंडर है महात्मा बुद्ध। इसके फाउंडर है महात्मा बुद्ध। इसके फाउंडर है, ठीक है। महात्मा बुद्ध। एक बात आती है आपके सामने, महात्मा बुद्ध। तो एक बहुत तगड़ा सवाल आएगा आपके सामने कि भैया इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म और इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा करें। तो इनका जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती है, उसके बारे में आपको याद रखना होगा। 563 और 483। 563 483 ऐसे लिखता हूं। 563 बीसीई, 483 बीसीई। लुम्बिनी और कुशीनगर। लुम्बिनी और कुशीनगर। अब ये क्या चीज है बाबू? लुम्बिनी, लुम्बिनी और कुशीनगर। लुम्बिनी हो गया एंड यहां हो जाएगा बाबू कुशीनगर। कुशीनगर एंड हियर वी हैव द कुशीनगर। यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुशीनगर। ये दिखेगा नहीं आपको, कुछ लगता हूं इससे दिख जाए शायद। नहीं दिखेगा ये दिख जाए कुशीनगर। लुम्बिनी और कुशीनगर। कुशीनगर। और ये क्या है बाबू? ये लुम्बिनी है। दिस इज लुम्बिनी। दिस इज लुम्बिनी।
ये लुम्बिनी है। ये क्या है? लुम्बिनी है, ये कुशीनगर है। ये लुम्बिनी है, ये कुशीनगर है। ये दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब इनका जो जन्म होगा बाबू, ये इनका जन्म होगा 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। जन्म इनका हुआ है 563 में। डेथ इनकी कब हुई है? मृत्यु कब हुई है? 483 में मृत्यु में। मृत्यु कहां हुई है? जैसा मैंने बताया कुशीनगर में मृत्यु हुई है। बर्थ होता है इनका लुम्बिनी में। 80 वर्ष की आयु इनका पूरा जीवन काल रहा है। राइट। इनका जीवन काल कितना रहा? 80 वर्ष का रहा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है, राइट, कि सर ये समय पीछे क्यों चल रहा है? दरअसल ये ईशा पूर्व का समय है। किसका समय है भाई? ये ईशा पूर्व का समय है, जिस कारण से समय पीछे उल्टा चला करता था। जैसे आज की डेट है तो हम बीसी नहीं लिख सकते, वी कैन ओनली राइट सीई, हम केवल सीई लिख सकते, बीसी नहीं लिख सकते। बहुत बेहतरीन। पूछा जाता है इनका कोई और उपनाम भी है क्या? क्या इनका कोई और उपनाम भी है? जी हां, इनके उपनाम भी हैं। इनको कई बार सिद्धार्थ कहा जाता है। इनको कई बार सिद्धार्थ कहा जाता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनको कई बार कहा जाता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। ठीक है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो कुल है वो शाक्य है। तो ये शाक्य, क्षत्रिय थे ये, क्षत्रिय, तो शाक्य, शाक्य मुनि ये क्षत्रिय हुआ करते थे। इनके पिता शुद्धोदन वो शाक्य गणराज्य के बड़े प्रमुख राजा थे। राइट, जी हां। इसके अलावा इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्हीं का एक उपनाम है लाइट ऑफ एशिया। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। एशिया का जो है आप लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी इनको बोला जाता है। एशिया का सबसे अधिक प्रज्वलित बिंदु इनको कहा जाएगा द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाएगा। एशिया का प्रकाश, प्रकाश स्तंभ, एशिया प्रकाश, एशिया का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। इसके पीछे का कारण है क्योंकि बुद्धिज्म को अगर सबसे ज्यादा कहीं पर स्पेस मिला है तो मेरे भाई वो सबसे ज्यादा स्पेस इनको एशिया में ही मिला है। तो एशिया को ज्ञान की सागर से प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा बुद्ध है। ठीक है, चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम क्या था। इनके पिता, आप बताओ अगर आपको पता है तो। माता, इनकी मैटरनल यानी मम्मी की बहन यानी इनकी मौसी का नाम क्या था? आंटी यानी मौसी, मौसी का नाम क्या था? मौसी का नाम क्यों बता रहे हो? दरअसल ये पता है क्या है, ये रास्ते में जब जा रही थी इनकी मम्मी तो उनको रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हो गई। प्रसव पीड़ा यानी बच्चा होने से पहले जो दर्द होता है वो। तो इनका जन्म बहुत रास्ते में हुआ। क्योंकि इनका जन्म रास्ते में हुआ, उसके बाद वो जा रही थी अपनी बहन से मिलने। जब अपनी बहन के घर पहुंचती हैं तो उनका जो बचपन है काफी हद तक वहां पर बीता। ठीक है, तो इनके बात हम करते हैं कि इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, 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 शुद्धोधन था, शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य के थे, गणराज्य के थे। इनकी माता का नाम यशोधरा था, है? इनकी माता का नाम महामाया था, यशोधरा नहीं था बाबू, महामाया था। ठीक है, दैट इज महामाया, महामाया था। आप जैन धर्म में और इसमें मिक्स कर रहे हो। महामाया। मौसी का नाम गौतमी पुत्र। ठीक है, क्या था मौसी का नाम, क्या था? ठीक है, बताइए। प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी लिख लीजिए। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, मैटरनल आंटी प्रजापति गौतमी। शी वॉज मैटरनल आंटी। इनका इस वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब विवरण किया जाता है बाबू। बहुत ज्यादा विवरण इस कारण से भी किया जाता है क्योंकि जो प्रजापति गौतमी थी यह पहली बौद्ध के अंदर शामिल होने वाली इस आयु की महिला बनी थी। ठीक है, जी हां। तो ये एक बड़ी बात है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। ये क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, राइट, ओके, परफेक्ट। इसके बाद पूछा जाता है कि इनका विवाह किससे हुआ, किस महिला से इनका विवाह हुआ, वो भी बहुत जरूरी होगा। कब हुआ वो भी बहुत जरूरी होगा। इनका विवाह वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो इनकी पत्नी कौन थी? धर्म पत्नी। इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा पत्नी का नाम था, यशोधरा।
यशोधरा पत्नी का नाम था। कौन थी पत्नी? यशोधरा थी, ठीक है। कब इनकी शादी हुई? भाई 563 में इनका जन्म हुआ। इसमें से आप 16 माइनस कर दीजिए, इसमें से 16 माइनस आप कर दीजिए, तो मैं मान के चल रहा हूं 3 माइनस करूंगा तो 60 हो जाएगा, 60 में से 10 माइनस करूंगा तो 50 हो जाएगा, और करूंगा तो 547 आएगा। तो 547 बीसीई में इनका जो है शादी हुई। इस समय जब इनका विवाह हुआ, विवाह के समय महात्मा बुद्ध की उम्र कितनी थी? विवाह के समय, विवाह के समय महात्मा बुद्ध जी की उम्र कितनी थी? महात्मा बुद्ध की उम्र, महात्मा बुद्ध की उम्र, बुद्ध की आयु 16 वर्ष थी। एज कितनी थी बाबू? 16 ईयर्स थी। क्या ये सवाल पूछे जाने योग्य है? बिल्कुल योग्य है, बिल्कुल योग्य है, बिल्कुल योग्य है, पूछे जाने योग्य है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है महामाया किस वंश की थी? कोलिय राजवंश की थी। कोलिय, जो बच्चा पूछ रहा है, तो कोलिय राजवंश की है। कोलिय राजवंश, कोलिय राजवंश की थी, ठीक है। चलिए, इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ नाम था छोरे का। इनको पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था भाई? राहुल। इन्होंने कहा कि राहुल मेरे जीवन में एक बाधा की भांति है। राहुल मेरे जीवन में एक बाधा की भांति है। याद रखेंगे क्या? आपको यह याद रखना होगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको यह याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, पूछा जाता है कि भाई इसका और इसकी माता का और मौसी का क्या संबंध था? बाबू, जैसे ही महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो जन्म में जो प्रसव पीड़ा हुई थी उसको महामाया नहीं सहन कर पाई थी, और जन्म के 7 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 7 दिन बाद, तो इनके जीवन यापन में जो मां की भूमिका निभाई है वो प्रजापति गौतमी ने ही निभाई है, ठीक है। इनकी जो लालन पालन किया है वो प्रजापति गौतमी ने ही किया है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं माता की डेथ कब हुई थी? जन्म के 5 दिन बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 5 दिन बाद माता की मृत्यु, 7 दिन बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन डेथ, 7वें दिन डेथ, मृत्यु। ये भी जरूरी होगा, 7वें दिन मृत्यु आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे की प्राप्ति इनको कब हुई? जब इनका विवाह हो जाता है उसके बाद लगभग 12 वर्ष लगे तब इनको बच्चे की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद बच्चे की, विवाह के 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनको प्राप्ति हुई है राहुल की। राहुल को इन्होंने बंधक कहा था, मतलब जो मेरे जीवन में बाधा की तरह आ रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नोट करिए, बहुत जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत धुआंधार तरीके से नोट करिए। लेकिन महात्मा बुद्ध जी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कहां आया? देखो, अब महात्मा बुद्ध के जीवन की बात करते हैं। ये तो इनका हो गया इंट्रोडक्शन। अब इनके जीवन में परिवर्तन का राज क्या था? आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि भाई ये सब कुछ हुआ? आखिरकार ये कैसे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने? तो इनका सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक का जो सफर है वो अब हम पढ़ते हैं। ये इनके बारे में केवल पर्सनल डिटेल है जो एग्जाम में सवाल बनाती हैं। अब मैं आपको वास्तविक ज्ञान की तरफ लेकर चलता हूं, जो वास्तविक आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पता होना चाहिए। ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, ये सिर्फ एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है, इसलिए मायने रखती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध। हेडिंग डाल दीजिए बाबू, महात्मा बुद्ध। तगड़े तरीके से हेडिंग डालते हैं और अलग लेवल का स्वाद अब आपको आएगा। महात्मा बुद्ध, इनके जीवन से रिलेटेड कई घटनाएं हैं। महात्मा बुद्ध, जब इनका जन्म हुआ तो कौडिल्य नाम के ब्राह्मण ने एक घोषणा करी थी। जब इनका जन्म हुआ तो कौडिल्य नाम के ब्राह्मण ने एक घोषणा करी थी कि या तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा या ये बहुत प्रतापी महात्मा बनेगा, ठीक है, याद रखना। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझिए, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, इनके जन्म पर एक घोषणा की गई थी, इनके जन्म पर एक भविष्यवाणी की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य ने, कौटिल्य कौन है? कौटिल्य एक ब्राह्मण है। कौटिल्य कौन है बाबू? कौटिल्य एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो कौटिल्य ने भविष्यवाणी की थी। कौटिल्य ने क्या किया था? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की थी। अब जो राजा लोग होते हैं ना, जब राजा के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, जब राजा के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो बहुत लोग आते हैं, महात्मा आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, ये वो सब करते हैं। ठीक है, चलिए। काल देवल ने भी की थी, जी हाँ, काल देवल ने भी की थी। काल देवल कौन था? वो भी एक ब्राह्मण थे। काल देवल भी एक ब्राह्मण थे। काल देवल भी एक ब्राह्मण थे। काल देवल ब्राह्मण ने भी सेम बात कही थी, इनके नक्षत्रों को देखते हुए, ब्राह्मण थे। इन्होंने भी भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी। लेकिन दोनों की भविष्यवाणी का तात्पर्य एक ही था कि सिद्धार्थ या तो परम प्रतापी शासक बनेगा, परम प्रतापी शासक बनेगा, शासक बनेगा, या सिद्धार्थ या तो परम प्रतापी शासक बनेगा, या परम परम ब्राह्मण, या फिर कह सकते हैं परम साधु, परम साधु। तो यहां पर जो इनके द्वारा कौटिल्य, कौटिल्य एंड केवल कॉल देवल, देवल प्रोक्लेम्ड ईदर सिद्धार्थ will be great king और मॉन्क। या तो ये बहुत बड़ा मॉन्क बनेगा, या फिर मेरे भाई ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। ये घोषणा की जा चुकी थी। क्या इस भविष्यवाणी को सुनकर इनके पिता ने क्या किया होगा? सोचो। इनके पिता को डर था कि ये साधु ना बन जाए। जैसे एक टाइम पर अगर देखें तो शाहजहां को भी डर था कि औरंगजेब के बारे में घोषणा हुई थी कि औरंगजेब इसको मार देगा, शाहजहां को मारेगा औरंगजेब। तो शाहजहां ने भी कोशिश की, लेकिन कोशिशें आप कितनी कर ली, नियति को कोई नहीं टाल सकता। जो नियति है वो होकर रहेगी। ठीक है, चलो। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर महात्मा बुद्ध के जीवन में हमेशा उनको छिपा कर रखा गया, उनको समाज में इतना नहीं भेजा गया, ताकि अगर समाज के बारे में वो जान गए तो शायद उनका मन विचलित हो सकता है। उनके लिए ऋतुओं को भी एक समान कर दिया गया कि महल के अंदर गर्मी सर्दी ना पड़े, सिर्फ एक ही मौसम रहे। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण था कि महात्मा बुद्ध को एक अलग प्रकार की बेचैनी होने लगी कि सब कुछ समान क्यों है, ये परिवर्तित क्यों नहीं होता, मेरी जीवन काल में ये चीजें चल कैसे रही हैं, क्या मैं पैदा इसीलिए हुआ हूं? तो ये कुछ बातें देखने को मिलती हैं। तो जब महात्मा बुद्ध के सामने इतनी सारी चीजें आती हैं, जब महात्मा बुद्ध एक अपनी युवावस्था में आए, यानी इनके प्रतीक चिन्ह को बोलते हैं सांड जो होता है, बुल जो होता है, जब ये अपनी बैलिक अवस्था में पहुंचे, यानी बैल की अवस्था में पहुंचे, यानी ये जब युवा हुए, तो ये अपने चन्ना नाम के रथवाहक से कहते हैं, जिसका नाम चन्ना या चन्नक कहा जाता है कई बार, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। सारथी था, छंदक बोलते हैं कुछ लोग, चन्ना बोलते हैं। उससे कहते हैं कि तुम मुझे मेरे राज्य भ्रमण पर ले चलो। तो वो कहता है कि महाराज आपकी जैसी कृपा, आप तो मुझे ये कहेंगे पाताल में चल, मैं तो पाताल में चला जाऊंगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर होता यह है बाबू, बहुत ध्यान से समझना, इनका जो सारथी था, इनका सारथी जिसका नाम छंदक, या कुछ ग्रंथों में इसका नाम चन्ना भी है, चन्ना भी है, और इनका जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? घोड़े का नाम कंथक, घोड़ा जो है कंथक। उनके साथ ये निकलते हैं अपने रथ के साथ। अरे कंधक नहीं है, कंथक है, छंदक है इसका नाम, छंदक या चन्ना, छंदक, ये दैट इज कंथक। निकलते हैं तो महात्मा बुद्ध अपने रास्ते में 4 अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलते हैं।
और वो अलग अलग लोग कौन थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक बीमार को देखते हैं। बाबू ये क्रम याद होना चाहिए। फिर एक मृत को देखते हैं और फिर एक सन्यासी को देखते हैं। एक मृत को देखते हैं और फिर देखते हैं एक सन्यासी को। इंग्लिश में लिखते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं कि सबसे पहले ये ओल्ड एज को देखते हैं, देन ये एक इल पर्सन को देखते हैं, देन ये एक डेड को देखते हैं और देन ये देखते हैं एक सेंट को। इनके मन में क्या विचार आते हैं? आज तक इन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि बीमारी भी कोई चीज होती है। तो इन्होंने कहा अपने छंदक से कि छंदक, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? तो छंदक ने कहा कि महाराज, मतलब ये तो राजकुमार है, कि राजकुमार ये जीवन की एक अवस्था है, यहां कल को आप भी आओगे, मैं भी आऊंगा, आपके पिता भी आएंगे। कहते कि लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? उन्होंने कहा कि इस सब का एक काल होता है, आज आप ऐसे हैं, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होगा और आप भी इस अवस्था में पहुंचेंगे। तो वो कहते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि आपकी कार्य करने की क्षमताएं कम होती चली जाती हैं और आपकी इच्छाएं कम हो जाती हैं। उन्होंने कहा इच्छाएं ही क्यों हैं? तो इस पर छंदक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे देखते हैं कि कहने लगे, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि छंदक, ये व्यक्ति तो मुझे लगता है कि उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही अपनी कार्य क्षमता को खो चुका है। और कहा कि जी हां, ये बीमार है। लेकिन ये क्या होता है? लगे इस अवस्था में जो शरीर होता है उसकी कार्य क्षमता पहले ही कम हो जाती है। तो कहने लगे, तो क्या यह अपने जीवन के काल को पूरा नहीं करेगा? क्या इसके जीवन का जो उद्देश्य है वो अपूर्ण रह जाएगा? और अपूर्ण रह जाएगा तो क्या होगा? इस पर भी छंदक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक मृत व्यक्ति को देखता है। मृत व्यक्ति को देखकर कहते हैं, और इस व्यक्ति को क्या हुआ है? वो कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने जीवन काल को पूरा कर चुका है। कह लगे इस बात का तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा कि यह मोह माया के बंधन से दूर हो चुका है, क्योंकि ना अब इसके कर्म होंगे, क्योंकि अब यह कोई कार्य नहीं कर सकता। अब यह जो इसका शरीर है वो परम आत्मा में विलीन हो चुका है। लगे ठीक है। फिर एक सन्यासी को देखते हैं। कह लगे लेकिन ये आदमी इतना खुश क्यों है? कह लगे कि दरअसल यह अपने आप को पहले ही सभी बंधनों से मुक्त कर चुका है। इसके जीवन के जो भी कर्म हैं वो अब इसके लिए मायने नहीं रखते। गृहस्थ जीवन, बंधन, ये उनसे मुक्त है। तो ऐसी परिस्थिति में सन्यासी जीवन इसकी सभी बाधाओं को दूर कर देता है। उनके यार ये तो कुछ अलग ही चीज है। चलिए फिर हम क्या हैं? लगे हम गृहस्थ हैं। हमारा एक चक्र होता है, ठीक है, हमारा एक चक्र होता है। चलिए ओके। तो अब महात्मा बुद्ध के दिमाग में एक बात आ चुकी है, यार ये होता क्यों है? मतलब जीवन का सही मायने क्या है और ये दुख क्या है? दुख क्या है? जीवन में दुख का होना क्या है? कष्ट क्यों है जीवन में? और कष्ट है तो फिर उसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा कारण इनके सामने आता है। तो इनके मन में एक सवाल उठता है कि जीवन में दुखों का कारण क्या है? इनके जहन में एक सवाल उठता है। इनका ये मस्तिष्क में कई प्रश्न आए, में कई प्रश्न थे, मस्तिष्क में कई प्रश्न थे, जैसे जीवन में दुखों का कारण क्या है? जीवन में दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? दूसरा, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? दुखों के कारण क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ सोरोज, सोरोज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। अब इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि इन्हें अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए, लेकिन इनको इनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। जीवन के मायने क्या है? तो उन सभी प्रश्नों को, जवाबों को ढूंढने के लिए ये अलग अलग अपने जीवन में
घूमते हैं, अलग अलग अपने जीवन में घूमते हैं। अब क्या करेंगे अपने जीवन में घूमकर, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फटाफट पहले ये बताइए, अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो, नोट हो गया हो तो बताइए। सर इसका मतलब सिद्धार्थ भी हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस थे? अबे हिंदुइज्म में ही थे वो, हिंदू ही थे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, ये सच है। देख के दुख, इच्छा लालसा आता है। इच्छा तो तुषार क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक भाव के साथ पढ़ाता हूं। इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है वो समझिए। महात्मा बुद्ध, इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे इनके सवाल थे, तो ये अपने राहुल की जो उम्र है वो भी काफी हो चुकी है। अब राहुल को मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ये 29 वर्ष जब इनकी आयु होती है, उस उम्र में ये घर छोड़ देते हैं। राहुल की उम्र बहुत छोटी थी, जब बाल अवस्था में थे राहुल। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग किया। डिप्राइव्ड होम, डिप्राइव्ड होम एट डिप्राइव्ड होम एट एज ऑफ 29, एट एज ऑफ 29। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, क्रमण कहा जाता है। अब एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट मैं डाल दूं, मान के चलो कि मैं आपके दिमाग में कोई डाउट डाल देता हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या योगी ही औगी है ठीक है, मान के चलिए मैंने आपके दिमाग में कोई डाउट डाल दिया, आप क्या करेंगे? आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आप उस चीज को रिसर्च करेंगे। आत्मदीप्तो भव, आप अपने जीवन में खुद ज्ञान का प्रकाश जलाएंगे। आप उस चीज को सर्च करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सर्च करा आपने कि हाँ ये क्या है, क्या कैसे कैसे होता है, याद रखना इस चीज को आप सर्च करेंगे। तो भाई इनको भी सर्च करना था, ऑब्वियसली बात है। आपको जो चीज नहीं पता है आप उसको सर्च करते हैं। जब आप छोटे थे, चिल्ड्रन थे, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पिताजी से पूछते थे कि पापा वो हमारे एक अंकल, पापा अंकल जी ये कह रहे हैं कि भाई तैने संतरी रंग का कपड़े क्यों नहीं पहने। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आपसे पूछा जाएगा, आपके पापा पूछेंगे भाई क्या कारण था, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, आप बताएंगे। आपके पापा फिर उसके अनुसार आपको जवाब देंगे। ठीक है, ओके अब इनके मन में भी सवाल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सर्वप्रथम वैशाली जाते हैं। ये सर्वप्रथम कहां जाते हैं बाबू? वैशाली। सर्वप्रथम कहां जाते हैं? ये सर्वप्रथम वैशाली पहुंचते हैं, इनके गुरु आलाम कलाम के पास, आलार कलाम के पास पहुंचते हैं। आलार कलाम के पास सर्वप्रथम इनके गुरु हैं आलार कलाम। आलार कलाम, आलार कलाम के पास जाते हैं। ये सांख्य दर्शन योगी हैं, सांख्य दर्शन के योगी हैं, सांख्य दर्शन योगी हैं ये सांख्य दर्शन के योगी हैं। वैशाली में, वैशाली वही जहां पर आम्रपाली रहा करती थी। उस समय आम्रपाली की उम्र कितनी थी? उस समय आम्रपाली बहुत बालावस्था में थी, इतनी भी बालावस्था में नहीं थी, पैदा हो चुकी थी। ठीक है, और उम्र उनकी काफी मतलब बालावस्था थी, युवावस्था नहीं थी। सांख्य दर्शन के योगी वैशाली पहुंचे अब ये। ठीक है, वैशाली, वैशाली जो एक महाजनपद था, वैशाली एक महाजनपद था, यहां पे गणराज्य चला करता था वो, सांख्य दर्शन।
अलार कलाम से पूछा कि गुरुजी मुझे कृपया करके बता दीजिए कि जीवन में दुख के मायने क्या हैं। इन्होंने कुछ भी कहा, ठीक है, और जो भी इन्होंने समझा, जो भी इन्होंने कहा, वो महात्मा बुद्ध नहीं समझ पाए, या फिर जो ये समझाना चाहते थे उससे महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपकी शिक्षाएं मुझे वास्तविकता में पसंद आई, परंतु मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। सर ऐसे तो बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई, आए है मजे आगे, बेइज्जती हो गई। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब आपके कोई जवाब नहीं दे पाता और सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में वास्तविकता में पता नहीं है, तो ये उस समय का दौर है जब अलार कलाम ने कहा कि तुम्हारे सवाल वास्तविकता में सही हैं, परंतु उसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब इन सवालों की खोज तुम अकेले नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ इन सवालों की खोज करूंगा। अलार कलाम भी इनकी गलियां होली है कि भाई जो भी तना मेरा पट्टेगा वो मैंने भी पता चाहिए, ठीक है, तो वो भी उनके साथ होली है। ऐसे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद ये जाते हैं अपने दूसरे गुरु के पास। ये दूसरे गुरु के पास गए, दूसरे गुरु के पास गए, और दूसरे गुरु यहां पर आपको कौन देखने को मिलते हैं? दैट इज रुद्र कराम पुत्र। रुद्र कराम पुत्र, रुद्र कराम पुत्र, ये योग दर्शन के योगी हैं। ये योग दर्शन के योगी। अब ये योग दर्शन क्या होता है बाबू? ये भगवान को मानने के प्रकार होते हैं, योग दर्शन के योगी हैं। अब सर इसमें क्या होता है? सर हमें नहीं पता, बताओ प्लीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं हिंदू धर्म में जो कावड़ लेके आते हैं, राइट, जो कावड़ लेके आते हैं वो शिव जी के उपासक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, इन सब की पूजा करते हैं, वो वैष्णव हैं। जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन सब की पूजा करते हैं, वो वैष्णव हैं, राइट, जी हाँ। बाकी के जो हैं वो वैष्णव नहीं है, वो भगवान शिव के उपासक हैं। तो उनके अलग अलग प्रकार हैं। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन के अंदर एक अलग प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। तो योग दर्शन के योगी हैं, ठीक है, जी हाँ। अब योग दर्शन के जो योगी थे यह उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए, उनसे भी बाबू यह संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। और उसके बाद ये उरुबेला पहुंचे, इनसे भी असंतुष्ट हुए, इन दोनों से असंतुष्ट रहे, असंतुष्ट रहे, यहां पर भी है असंतुष्ट रहे। इनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। अब ये आत्मज्ञान की खोज में निकलते हैं कि अब मुझे इन सवालों का जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहां मुझे कहीं पर भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ये आत्मज्ञान की खोज में निकल जाते हैं और इनको बहुत समय लगता है उस चीज को खोजने में, उस चीज को जानने में। 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं ये, 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तपस्या इन्होंने करी, बहुत अधिक तपस्या इन्होंने करी, ठीक है, याद रखना। तो उस चीज को आप लिखेंगे, 6 वर्ष की तपस्या करी उरुवेला स्थान पर, यहां पे लिख रहा हूं। इसके बाद इन्होंने 6 वर्ष तपस्या करी, तपस्या करी उरुबेला में। उरुबेला, उरुबेला एक स्थान है वहां पर जो बिहार के समीप है, वर्तमान बिहार के समीप, वर्तमान बिहार, वर्तमान बिहार में है, वर्तमान बिहार में निरंजना नदी के पास, निरंजना नदी के पास, निरंजना नदी के पास, निरंजना नदी। रिवर बाबू कौन सी है इधर? निरंजना रिवर, निरंजना रिवर, निरंजना रिवर। तो यहां रिवर है बाबू निरंजना, ठीक है, निरंजना रिवर यहां पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए। एक अनिकेत सिंह नाम का छोरा है क्लास में, न्यू कह रहा है कि सर पैसा बर्बाद चला गया क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। हम, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी जरा सा भी क्रोध नहीं आया। यदि ये क्लास रिकॉर्डेड होती तो भी ये निरंजना ही नदी के पास जाते। अब ये लाइव है, अब भी ये निरंजना ही पहुंचे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन इसमें आया, और तुम्हारे कमेंट करने में कोई परिवर्तन आया हो। आपको तब भी यही कमेंट करनी थी और अब भी यही कमेंट करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए इसको नोट करिए। जब ये तपस्या करने बैठे तो इनका दिमाग अच्छा विकसित था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 6 वर्ष तक, जब से ये अपने घर से निकले, इन्होंने अन्न का एक दाना अपने मुंह में समाहित नहीं किया था, खाया नहीं था कुछ भी। इनकी जो जो पसलियां हैं
वो तक दिख रही थी और इनका जो सामने वाला पेट का हिस्सा है वो पीछे लगा हुआ है। आपको कैसे पता सर? दरअसल मुझे इस कारण से पता है क्योंकि जो एलोरा केव्स आपको देखने को मिलती हैं, एलोरा केव्स महाराष्ट्र के अंदर है, उस पर महात्मा बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है। तो उसमें शुरुआत की 1 से लेकर 12 गुफाएं जो हैं वो इन्हीं के जीवन को दर्शाती हैं। तो जब इनका प्रार्थना का समय दर्शाया गया है, इनकी उपासना का समय दर्शाया गया है, उसमें इस प्रकार की चित्रण किया गया है, तो इस वजह से ऐसे पता लगता है। ठीक है, चलिए। अब ये अकेले यहां नहीं निकले थे, क्योंकि भाई ज्ञान की प्राप्ति तो अलार कलाम को भी करनी थी, तो इनके साथ बाकी लोग भी थे, इनके साथ बाकी लोग भी थे जो इनके साथ यहां पर निकले थे, बाकी लोग भी थे जो इनके साथ यहां पर निकले थे। 5 अन्य ब्राह्मण भी इनके साथ थे, 5 अन्य ब्राह्मण भी इनके साथ थे, 5 अन्य ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे, प्लस 5 अन्य ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे, अन्य ब्राह्मण भी थे। और उन 5 अन्य ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण अलार कलाम भी थे। याद रखना। वर्तमान में नीचे क्या लिखा भैया? वर्तमान में बिहार स्थान है ये। बोध गया बिहार नहीं सुना क्या? बोध गया स्थान है, बोध गया बिहार, गया नाम का स्थान वो बिहार में वहीं पर है ये। तो 6, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, 6 साल हो गए, खाना मुंह में गया नहीं, तो ये इतने कमजोर हो गए कि जब ये निरंजना नदी को पार कर रहे हैं उसके बहाव के साथ काफी दूर तक बहे, नीचे गिर गए। अब शरीर में इतनी जान नहीं है कि ये उठ के अपने वापस से स्थान पर पहुंच पाए। इतने कमजोर हो चुके हैं कि घोंगे जो होते हैं वो सर पे आके बैठ रहे हैं और इनको पता नहीं लग रहा है कि मेरे सर पे घोंगे बैठे हैं, घोंगे सर पे बैठे हैं, वो इनको पता ही नहीं लग रहा है। एक बच्ची आती है जो कि निम्न वर्ग की थी, वो इनको कुछ खाने के लिए देती है, इन्होंने कुछ खाया और जैसे ही इनके द्वारा कुछ वहां पर खाया गया एकदम मजा आ गया इन्हें, क्योंकि यार 6 साल से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, स्वाद आ गया इनको कि भाई कुछ तो मैंने मजबूती चीज खा ली। ठीक है, तो उसके बाद इनको पता लगा कि ये क्या ही चीज है। तो इनको तब समझ में आया कि ये आखिरकार ये जीवन चक्र क्या है, मतलब मर के टक से वापस आने का जैसा फील हुआ इनको कि बस मरने ही वाले थे, पानी के बहाव के साथ जा ही रहे थे, वो तो उस कन्या ने आकर इनको कुछ खिला दिया। लेकिन बाकी के जो 5 ब्राह्मण थे, इन्होंने कहा कि तुम नीच जात की एक बच्ची से एक सामान लेकर खा लिया, एक खीर खा ली तुमने नीच जात की लड़की से। तो वो लोग इनको छोड़कर भाग गए कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुमने नीच जात की एक बच्ची से खीर लेकर खाई है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये बात यहां पर होती है। तो दरअसल वो इनको छोड़कर चले जाते हैं और यहीं पर इनको प्राप्त हुई होती है ज्ञान की। कुछ समय के पश्चात यहीं पर उपासना करते हुए ही दोबारा से अपनी भक्ति में लीन हो गए, इन्हें कोई मतलब नहीं है कोई आए कोई जाए, क्योंकि सही योगी वही है जो इस प्रकार पर ध्यान ही ना दे। तो यही निरंजना नदी के किनारे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ठीक है, जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप लिखेंगे बैसाख पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति, यही निरंजना नदी पर बैसाख पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति। बैसाख समझते हो ना, महीना होता है बैसाख, तो चैत बैसाख ऐसे, तो बैसाख पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा में क्या होता है बाबू? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बैसाख पूर्णिमा में इनको होती है ज्ञान की प्राप्ति, पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको क्या कहा जाता है सर? निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण कह लीजिए या फिर निर्वाण रहने दीजिए, आप लिख लीजिए सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण क्योंकि कई बार जीवन के अंत को भी निर्वाण के नाम से प्रतिबिंबित किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए बाबू, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इनके चेहरे पर एक ऐसा तेज है कि मानो दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब ये ना दे पाए। उस समय इनकी आयु रही थी 35 वर्ष, क्योंकि मैंने बताया 6 वर्ष तक तपस्या की है, 29 साल के करते निकले हुए हैं, 29 वर्ष, तो 9 6 15 35 वर्ष। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें जब होती है तो इनकी आयु 35 वर्ष थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जाते हैं अपने उन्हीं 5 लोगों की तलाश में कि ये कहां गए। अब इन्हें बताता हूं पहले, ठीक है। अब ये निकलते हैं और इनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि ये बिहार में है। ये पहुंचते हैं सारनाथ, ऋषिपत्तनम में एक जगह पर, ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी, वहां पर पहुंचते हैं। तो आप याद रखना, सारनाथ ऋषिपत्तनम में इन्होंने पहले उपदेश दिए। सारनाथ ऋषिपत्तनम एक स्थान है, ऋषिपट्टनम में, पत्तनम में, पत्तनम
इन्होंने पहले उपदेश दिए, उन्हीं 5 लोगों को पहले उपदेश दिए। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन लोगों ने दिए, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया। और जो प्रथम उपदेश है उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, चक्र परिवर्तन। इसको धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, याद रखना। धम नहीं, एक्चुअली धर्म, धर्म डबल ध कर दिया मैंने। इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, राइट। धर्म चक्र परिवर्तन। पहले तो वो कह रहे थे कि हम इसके पास भी नहीं बैठेंगे, और इनके चेहरे के तेज को देखकर वो एकदम मतलब मनमोहित हो गए। ठीक है, चलिए। ज्ञान प्राप्ति को वैसे संबोधि भी कहा जाता है, जी हां, संबोधि भी कहा जाता है, कहते हैं संबोधि भी कहते हैं। लिखने के लिए लिख लीजिए, ठीक है, चलिए। ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी बौद्ध गया बिहार के अंदर, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, तो यहां पर ये बोधि वृक्ष के नीचे थे, यहां बोधि वृक्ष के नीचे थे, बोधि वृक्ष के नीचे थे, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष बरगद का था बोधि वृक्ष। अब पता है बात क्या, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? आगे चल के एक राजा आएगा जो इस बोधि वृक्ष को कटवा देगा। बाद में जो चंद्रगुप्त गुप्ता द्वितीय हैं, वो सॉरी, जो हर्षवर्धन है अपने वर्धन डायनेस्टी के, वो उसकी हत्या करा देंगे। ये है मैटर। सब फाल्गुनी रिवर होगी? नहीं जी, निरंजना रिवर होगी। कृपया करके लिख लीजिए, कृपया करके इसमें लिख लीजिए, निरंजना रिवर होगी। ठीक है, चलिए। इन ब्राह्मणों के नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं है, कौन कौन थे। लिखना चाहो कौंडिन्य, वप्पा, नाम क्या है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया, उसका नाम है शशांक, याद रखिएगा। जी हां, इन्होंने किस लैंग्वेज का यूज किया? मेजरली पाली का यूज किया था इन्होंने, शशांक ने। हाँ जी। बाबू, धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है? जब मैं बुद्ध धर्म को पूरा कर दूंगा फिर बताऊंगा। यहां पे अभी आप समझ नहीं पाएंगे, बुद्ध धर्म में और पंथ में परिवर्तन अभी आप समझ नहीं पाएंगे, अभी इतना विकसित नहीं है आप। इसको नोट कर लिया है तो आपको बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इन्होंने यहां जिन 5 लोगों को ज्ञान दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, तो ये 5 ब्राह्मण कौन कौन है, चाहो तो इनका नाम भी लिख लीजिए। अब ज्यादा ही आप इंसिस्ट कर रहे हो तो लिख लो भाई, इन 5 ब्राह्मणों का नाम भी लिख लो। ये जो 5 ब्राह्मण हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला ब्राह्मण तो जैसा मैंने बताया कि इनके प्रथम गुरु ही हैं, और प्रथम गुरु के अलावा अगर हम बात करें जो प्रथम है, इसके अंदर कौंडिन्य, कौंडिन्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कौंडिन्य भी है, कौंडिन्य, कौंडिन्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने इनके जीवन की भविष्यवाणी की थी। वप्पा, भेदिया, वप्पा, भेदिया, भेदिया, वप्पा है, भेदिया है, मगनामा है, मघनामा, मगनामा, अस्ता, अस्ता भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन सबसे बड़ी यह है कि कुछ लोग बताते हैं कि यहां कौंडिन्य नहीं थे, यहां पर आलार कलाम थे, आलार कलाम थे, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। मैंने बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि आलार कलाम थे, आलार कलाम भी थे, परंतु वह चीज प्रमाणित नहीं है, वह चीज प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित ये भी नहीं है, बट लोग मानते हैं तो इसलिए ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस चीज को यहां नोट कर सकते हैं। बाबू निशा, मैं जब बताता हूं तो आप उसको किसी भी बुक से आप मैच कर दीजिए, मैं इस चीज को नहीं बदलूंगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर, वाराणसी के अंदर एक धार्मिक स्तूप भी है। बाबू, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सवाल है कि धार्मिक स्तूप कहां पर है, दैट इज इन वाराणसी, उसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सन्नू, अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने अगले जो उपदेश हैं वो वाराणसी में दिए हैं, और वो यज्ञ श्रेष्ठी को दिए हैं, जो एक धनाढ्य व्यक्ति था, पैसा पैसा था जिसके पास, उसके पास इसने उपदेश दिए थे।
सर जी मौसी मौसी को आगे देंगे ना, ये उपदेश मौसी को देंगे ना भाव, मौसी को देंगे। ठीक है, नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सारनाथ से सीधा निकल जाते हैं बाबू, ऋषिपट्टनम से सीधा निकल जाते हैं वाराणसी। ठीक है, चलिए। अलार कलाम मुस्लिम थे? नहीं बाबू, अलार कलाम मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम धर्म तब एग्जिस्ट नहीं करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले उपदेश वाराणसी में दिए, वाराणसी में दिए, वाराणसी में दिए। और वाराणसी में किसको दिए थे अगले उपदेश? यज्ञ श्रेष्ठी को, यज्ञ श्रेष्ठी को दिए थे। अब यज्ञ श्रेष्ठी कौन है? यज्ञ श्रेष्ठी ये एक ट्रेडर है, यहां का ट्रेडर, व्यापारी है। ये व्यापारी इनकी बात को सुनकर मोहित हो गया। व्यापारी ने जब इनके ज्ञान को सुना तो ये मोहित हो गया। ये पेड़ बाबू पीपल का है, ठीक है, पेड़ पीपल का है। कुछ लोग पीपल बरगद बताते हैं, आप पीपल ही लिख लीजिए, बोधि वृक्ष पीपल का ही है बाबू। पीपल का पेड़ लिख लीजिएगा काइंडली, आई रिक्वेस्ट, कृपया करके पीपल का पेड़ लिख लें, आई रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है, जो चित्र होते हैं ना बाबू, पुराने जो चित्र होते हैं, तो उसके अंदर जो पेड़ का चित्रण है वो कुछ इस प्रकार का दर्शाया जाता है। तो उसमें से इस प्रकार से जटाएं निकली होती हैं, और यहां महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए होते हैं। तो उन जटाओं के कारण कई बार उसको बरगद का पेड़ कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो बाबू। यहां पर क्योंकि एक व्यापारी था, इसकी ये महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि भाई इसने अलग ही लेवल पर चीजों को मान लिया कि मैं आपके लिए जो चाहूं वो कर सकता हूं, आप जो चाहे ना वो करा लो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत लोग हैं जो बुद्ध धर्म से जुड़ना चाहते हैं, परंतु उनको रखने के लिए मेरे पास स्थान नहीं है, कहां रखूं मैं उन्हें? तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, अपन देखेगा इन सारी चीजों को, टेंशन रखो। तो यहां पर क्या होता है, वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया जाता है पहला, वाराणसी में पहला बौद्ध भिक्षु संघ। तो वाराणसी में पहला पहला बौद्ध भिक्षु संघ बनाया गया, पहला बौद्ध भिक्षु संघ बना दिया गया, बौद्ध भिक्षु संघ बना दिया गया, भिक्षु संघ बना दिया गया, फर्स्ट बौद्ध भिक्षु संघ। क्या बना देगा वो? बौद्ध भिक्षु संघ यहां पर बना दिया जाता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्क यूनियन, बुद्धिस्ट मॉन्क यूनियन, बुद्धिस्ट मॉन्क यूनियन यहीं पर क्रिएट कर दिया जाता है। अब काफी सारे लोग इसके अंदर आना शुरू करते हैं, काफी लोग यहां पर रहना भी शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये वैशाली जाते हैं, वैशाली में महिलाओं के लिए भी संघ बना देते हैं, महिलाओं के लिए भी संघ बनाते हैं आनंद के कहने पर। उसके बाद वैशाली गए, उसके बाद ये वैशाली जाते हैं, उसके बाद ये वैशाली गए, वहां शिष्य आनंद के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया, कहने पर महिलाओं को बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल कराया गया, बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल किया, संघ में शामिल, संघ में शामिल किया गया, संघ में शामिल किया गया, में शामिल किया गया। तो ये कुछ रहा था। आफ्टर इट जो वुमेन है वो भी बुद्ध इसमें शामिल होने लगी, किसकी वजह से? आनंद की वजह से। अब आनंद कौन है? आनंद अलग चीता है भाई, आनंद इन्हीं का एक शिष्य हुआ करता था, अलग ही लेवल का आदमी था। ठीक है, अलग ही लेवल का आदमी था। तो ये भी यहां पर शामिल होता है। सबसे पहले जो बौद्ध भिक्षु संघ में जुड़ती हैं दैट इज प्रजापति गौतमी, और उसके बाद जुड़ती है आम्रपाली। आम्रपाली के बारे में मैं कल बताऊंगा कि आम्रपाली कौन है और यहां आनंद का क्या रोल रहा, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो जो प्रथम महिला आपको देखने को मिलती है, प्रथम महिला दैट इज, प्रथम महिला ये है बाबू आपकी गौतमी पुत्र, सॉरी, ये आपको देखने को मिलती है गौतमी, प्रजापति गौतमी। कौन है ये? इनकी मौसी,
प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। दूसरी बनती है आम्रपाली, जो नगर वधु थी, पूरे पूरे नगर की वधु थी आम्रपाली। इनकी सुंदरता के कारण इनको ये सब चीजों का उत्पीड़ना झेलनी पड़ी, क्योंकि बहुत अधिक सुंदर थी। जिससे भी इनका विवाह होता, लड़ाइयां हो जाती। अब ऐसी परिस्थिति में वहां पर गणराज्य चला करता था। राजा नहीं था कोई, सब राजा थे अपने आप में। सभा बुलाई गई कि क्या किया जाए। अब भाई इनकी सुंदरता को देखकर हर एक पंच जो था वो पहले से ही मोहित था कि अगर ये किसी के भी घर में जाएंगे तो लड़ाइयां होनी तय है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको नगर वधु घोषित कर दिया गया। बाद में एक भिक्षु को भी इन्होंने मतलब कांटेक्ट किया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, राइट, इन्होंने किया। तो महात्मा बुद्ध के पास वो भिक्षु गया कि जी ऐसे ऐसे बात है, आम्रपाली क्योंकि वो नगर वधु है तो मैं उनके साथ भी संबंध बना सकता हूं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, तो क्या आप मुझे जाने की आज्ञा देंगे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारा यही इच्छा तो तुम जाओ। वो आते हैं आम्रपाली के पास, तकरीबन 3-4 महीने रहते हैं, लेकिन आम्रपाली उनके ईमान को नहीं डिगा पाती। इस वजह से आम्रपाली इस बात से प्रभावित हो जाती है कि इसका मतलब बुद्ध में कुछ बात ही रही होगी। तो वो आती है महात्मा बुद्ध के जो महिलाओं के लिए बुद्ध भिक्षु संघ है, वो कहती है कि आखिरकार जीवन में इसको ऐसा क्या मिल गया कि कोई और चीज से मोहित नहीं कर पा रही, मैं उस चीज की प्राप्ति करना चाहती हूं, इस कारण से मैं इस बुद्ध को ज्वाइन करना चाहती हूं। तो ये कुछ हुआ, ठीक है। अब इसके आगे की जो कहानी है आम्रपाली की, वैशाली की है ना, आम्रपाली और वैशाली की बात चल रही है, हम वैशाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की बातें यहां कंप्लीट होती हैं, इसके आगे की बाबू कल। अब ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से सोशली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो आपकी मूल विधि की क्लास है वो बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। तो उसके लिए आप मुश्किल से मुझे 2 या 3 दिन का समय दीजिए, आपको मूल विधि की नॉर्मल नहीं खास क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। जल्दी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।